हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि Q एक बिंदु है, 0,1 बिंदुओं इतना मतलब P जो दिया हुआ है उसका क्या दिया हुआ निर्देशांक 5, -3। ठीक है, और R एक बिंदु दिया हुआ है, x, 6 दिया हुआ है, से समदूरस्थ है। मतलब ये दोनों बिंदु से क्या है, ये जो बिंदु Q है वह समदूरस्थ है। ठीक, तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, दो दूरी दिया हुआ है, उसका दूरी भी निकालना है आपको। ठीक है, तो किस प्रकार है देखिए। मान लीजिए ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखाखंड मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु क्या है, P है। ठीक, और P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5, -3। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए ये दिया हुआ कितना, 5, -3, ये P बिंदु। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है, एक Q, जिसका क्या दिया हुआ निर्देशांक x, 6। ठीक है, और देखिए ये जो बिंदु Q है, सॉरी ये R है, यहाँ पर गलती हुआ। ठीक है, ये क्या है, बिंदु R है। ठीक है, और जो समदूरस्थ बिंदु है इससे क्या है, समदूरस्थ है। ये है आपका Q बिंदु, कितना है, 0,1। ठीक, मतलब ये जो बिंदु होगा ये दोनों बिंदु से, P बिंदु से और R बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो जितना दूरी होगा और R से Q तक जाएंगे वो दोनों क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ही होता है समान दूरी पर है। ठीक है, मतलब P बिंदु से Q बिंदु का जो दूरी है और R बिंदु से Q बिंदु का जो दूरी है, दोनों क्या है, समान होगा। तब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है और QR, देखिए QR और PR का दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, P 5, और R दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है x, 6। ठीक है, ये दोनों बिंदु दिया है P और R। ठीक है, माना P और R दो बिंदु है। ठीक है, तथा बिंदु Q 0,1। ठीक है, दोनों बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, क्या लिखें, माना P और R दो बिंदु हैं। ठीक है, तथा बिंदु Q 0,1 दोनों बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं। ठीक है, मतलब P और R से क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी चीज़ को लिखा हम लोग। ठीक, अब क्या करना है देखिए, अब हमको लिखना है क्या, देखिए जब समदूरस्थ हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, PQ बराबर
क्यू आर बोलिए या तो आर क्यू बोलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर क्यू आर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब होता है ये समान दूरी, ठीक है। मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर का दूरी बराबर होगा, ठीक है। ये अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू का दूरी निकालेंगे तो पी क्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये पी क्यू के लिए हो गया, ठीक है। अब क्यू आर के लिए होगा एक फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोग एक एक का मान बैठाते जाएंगे, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या बात करें, पी क्यू। तो पी क्यू में आपको ढूंढना है कि x1 कहाँ पर है और x2 क्या है और y2 y1 क्या है, ठीक है। तो जब पी क्यू का बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये x2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो बैठाइए चलिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट अंडर x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 बराबर आपका है, देखिए x2 बराबर 0 है तो 0 बैठा दीजिए। x1 क्या है, -5 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 1 है तो 1 बैठा दीजिए, और -3 है y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में एक माइनस है, गुना हो जाएगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर वाला जब बैठाएंगे तब क्या लेना है हमको, क्यू आर से लेना है, बिंदु क्यू आर को लेना है। देखिए क्यू आर क्या है, क्यू आर, तो ये वाला x1 तब हो जाएगा ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो देखिए अब बैठाएंगे x2, तो x2 क्या हो जाएगा, ये वाला x2, ये x1, तो x माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, ये y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1, तो 6 माइनस 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 0 माइनस 5 यानी -5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है। और 3 और 1 4, सॉरी इसका वर्ग करना भूल गए, ठीक। 3 1 कितना होगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 0 मतलब x हो जाएगा, तो ये वाला क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब देखिए ये दोनों रूट को हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा मेरा। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। और ये वर्ग कैसे हटता है आपको पता है, चलिए देखते हैं वर्ग कैसे हटता है। देखिए यहाँ पर आपको इस पेपर में दिखाएंगे हम, ठीक है। देखिए ये जो पेपर है इसमें दिखाते हैं आपको, ठीक है, कैसे हटता है। मान लीजिए ये दोनों तरफ रूट है ना, कैसे हटता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए और रूट x है और यहाँ पर मान लीजिए रूट y है, तो इसको भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। तो रूट जो हटा कैसे हटा आपको पता है, नहीं है। देखिए रूट का जो मान होता है, मतलब इसका जो मान होता है, खाली रूट का बोल रहे हैं, ठीक है, इसका होता है 1/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जगह यहाँ पर कम है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स जो लिखे एक्स लिखें, उसके देखिए रूट का मान कितना होता है 1/2, इसका पावर में 1 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/2 लिखेंगे, लिखें। फिर देखिए ये जो रूट वाई है, तो इसको भी क्या करेंगे वाई का पावर 1/2 लिखेंगे। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ग करें, दोनों तरफ क्या लिखें वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए तो क्या आ रहा है देखिए, तो इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। अब क्या होता है पावर में गुना होता है, तो एक्स और देखिए 1/2 गुना 2, तो कितना होगा 2/2 हो जाएगा। इधर भी वाई 2/2 हो जाएगा, तो 2 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स का पावर 1 हो जाएगा। और आपका ये भी क्या हो जाएगा, ओ 2 कट गया तो वाई का पावर 1, यानी क्या आ गया एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो रूट हट गया फाइनली। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे थे हम लोग कि रूट ऐसे हट जाता है, क्यों हटता है अब तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो आओ आपको इसको एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम ये दिखाए हैं। ठीक, अब देखिए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 25 और 16 हो जाएगा आपका 41, यानी 41 रूट भी हट जाएगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये वाला जो 25 है इसको इधर लाएंगे, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 25 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 41 माइनस 25 हो जाएगा, और 41 में 25 चल जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो x² = 16 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, और इसको अब क्या कर सकते हैं 4 गुने में 4। ठीक, देखिए रूट जब भी आता है तो एक प्लस और एक माइनस का आता है, मतलब दोनों चिन्ह लगा हुआ रहता है, प्लस एक माइनस, कहीं कहीं पे दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पर नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए देख, लेकिन प्लस माइनस रहता है। तो ये वाला क्या निकल के आ गया, 4 का जोड़ा लग गया तो 1 4 निकला, और प्लस और माइनस का यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब x का मान जो आया क्या आया +-4, मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस ले सकते हैं। ठीक है, देखिए x का मान तो निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे क्या QR। तो चलिए निकालते हैं QR बराबर क्या होगा वही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि P का मान कितना है, लिख लेते हैं। चलिए P का मान है 5, -3, और R का जो मान है कितना है, R का मान हम लोग R का मान x, 6 है ना, तो x का जगह में कितना है मेरा, चलिए x, 6 लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और Q जो रहेगा बीच में, इसका मान कितना है 0,1। ठीक, अब देखिए तो QR हमको निकालना है, तो QR चलिए निकालते हैं। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर आपका हो जाएगा, देखिए QR ये दोनों बिंदु लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बिंदु नहीं है, तो x का मान तो हमको पता है, हम लोग अभी निकाले, क्या निकाले x का मान +-4 निकाले हैं। ठीक है, तो x का मान अगर 4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो x का मान अगर +4 लेते हैं तो क्या आता है। ठीक, और -4 लेने से क्या आ जाएगा देखते हैं। ठीक, तो देखिए QR, तो अगर ये बिंदु को देखिए, जब Q और R ले रहे हैं तो एक बार हो जाएगा 0,1, और एक बार लेना क्या होगा x के जगह में एक बार ले लेंगे 4,6, ये प्लस का 4 है। ठीक है, और एक बार क्या लेना होगा 0,1 और -4,6 लेना,
लेना है, ठीक है। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। देखते हैं, चलिए क्या निकलता है क्यू आर। तो जब प्लस वाला लेके चलेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है मेरा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है 4 में 0, 4, 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा 16, इधर हो जाएगा 6 में 1 का तो 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 और 16 कितना होगा 25, 16 हो जाएगा। 6, 5, 11 का एक हाथ में रहा 1, 3, 4 और रूट अंडर 140 आ रहा है, ठीक है। क्यू आर बराबर, ठीक। अगर हम लोग माइनस में लेते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं, ठीक। एक माइनस लेके देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लेने से क्या होगा x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 0 माइनस 4 0, ठीक है, प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। तो 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16 आ जाएगा। और 6 में 11 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यानी दोनों में क्या आ रहा है 16 और 25 कितना होगा 140, ठीक है। मतलब दोनों में से अगर माइनस भी लेते हैं x का मान और प्लस में लेते हैं तो क्या आ रहा है दोनों में बराबर आ रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर क्यू आर बराबर और रूट 140 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे पी आर। तो इसी प्रकार उसमें होगा क्या, तो बिंदु लिख लेते हैं सामने में ताकि देखने में हमको दिक्कत ना हो। तो P कितना है 5 कोमा माइनस 3 और R आपका है प्लस माइनस 4 कोमा 6 है, क्योंकि x कोमा 6 है तो प्लस माइनस हो जाएगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो पहले चलिए प्लस लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 तो x 4 है तो प्लस 4 को लेकर चलते हैं। x2 माइनस x1 तो 5 है, हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6, 6 माइनस 6 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए 4 में 5 गया, 5 में 4 गया तो कितना बचेगा 1, 1 का वर्ग कितना 1 होगा, प्लस 6 बार 3 9, 9 9 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। तो रूट अंडर कितना आएगा 82। अब देखिए फिर हम लोग एक बार माइनस लेके चलेंगे 4, इसलिए 2 बार ले रहे हैं हम लोग। पी आर बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x2 बराबर आपका आ जाएगा ये क्या है r है ना, r। तो x2 माइनस x1 एक इस बार लेना है क्या माइनस का लेना है, -4 -5 -4 और -5 ले लेंगे, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 6 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि -3 पहले से दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है 4 और 5 कितना होगा 9 और 9 का वर्ग कितना होगा 81, हो गया। अब देखिए 6 3 9, ठीक है, 9 का वर्ग कितना होगा 81, ठीक। अब देखिए 81 और 81 को जोड़िए तो कितना आ रहा है 2 आएगा, 8 8 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 162 आया, 162 का चलिए गुणनखंड करते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2। अब 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27। अब देखिए 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो ये 3 का जोड़ा 1 लगा, 2 बार 3 का जोड़ा लग रहा है, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुने में 3 गुने में 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो ये 3 गुना 3 और बचा क्या 2, तो ये रूट का अंडर में रहेगा। तो कितना आ रहा है 3 तिया 9, 9 रूट 2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब पी आर का जो मान है
2 मान आ रहा है। ठीक है, पी आर बराबर क्या देखें, √81 और 9√2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यू आर जो निकल के आ रहा है मेरे सामने √41 आ रहा है, उसमें भी √41, तो मतलब दोनों में से किसी में एक को भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।